हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करूंगी। जैसे कि गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन है और 4 जुलाई को ये खत्म हो जाएगी। तो गाय इस बार तिथियों का घट बढ़ न होने से नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मन से जुड़े लोग 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए गुप्त साधनाएं करते हैं। समान लोग इन दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों के 9 मतलब कि 10 महाविद्याओं का पूजा लोग तांत्रिक लोग करते हैं। हम गृहजन 9 दुर्गा के रूप को अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो गाइज आप लोग करिए और साथ में 10 महाविद्याओं का भी ध्यान करते रहिए। और आगे एक चमत्कारी उपाय बता रही हूँ आप लोग को। आप हल्दी का एक माला ले लीजिए और मंदिर में चले जाइए, जहाँ दुर्गा माँ का मंदिर हो, न हो तो पार्वती माता का हो। आप जहाँ शिव पार्वती हैं तो वहाँ पार्वती माता का तो होगा ही, तो वहाँ पे जाइए। और देवी दुर्गा माँ का हो तो और अच्छा है। तो आप जाइए, वहाँ पुजारी से बात कर लीजिए कि हमें ये माला आपके पास रखना है, माता रानी के पहनाना है। अगर नहीं पहना पा रहे हैं, डेली बदलना है, तो आप उनके बगल में रख दें, उनके चरण तर रख दें, मंदिर में उनके पास स्पर्श करके रख दें और रखवा दें पंडित से। और बोले कि 9 दिन गुप्त नवरात्रि है। और आप बात कर लें कि मतलब 9 दिन मुझे यहाँ रखना है माँ के पास, और फिर 9वें दिन हम आकर दक्षिणा देकर ले जाएंगे। तो 9 दिन माँ के पास रहे हल्दी का माला, और उसे आप जो मीठा है वहाँ समर्पित माता रानी करके माला पहना के चले आएँ। और पुजारी फिर दूसरे दिन उसे अगर माला निकाल लेंगे, और तो बोलना कि निकाल कर हटा मत दे, ना कोई ले जा पाए, वो उन्हें बगल में माँ के पास रखे रहने दीजिए 9 दिन। तो ऐसे करें। अगर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो आप अपने मंदिर में ही माँ को लाकर पहनाकर और पूजा हवन गुप्त रूप से करिए 9 दिन। फिर वो माला उठाकर आप अपने यूज करिए। अगर पहनना तो आप पहनिए, नहीं अपने लाकर में रखिए। कभी कभी यूज करते रहिए, लेकिन उससे माला नहीं करना है। ये उपाय बता रही हूँ, आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और एक उपाय बता दे रहा हूँ, आप 9 दिन हवन कर रहे हैं जो पंचमेवा से, उसमें आप वो अनार का दाना, अनार लाइए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। वो पंचमेवा में अनार का, अगर पंचमेवा का हवन कर रही हैं, कर चुकी हैं, तो पंचमेवा का हवन जैसे आप चामुंडाई बिच्ची वाला हवन करती हैं सोहा बोल के, कोई भी मंत्र हवन करते समय सोहा जरूर बोला जाता है। तो आप वो अनार का जो दाना है वो अनार फोड़ कर आप दाना निकाल लीजिए। केवल अनार के दाना से हवन कर रही हैं तो आप ठीक है। अगर आप और उसमें कुछ मिलाना चाह रही हैं, जैसे हम सामग्री बनाकर मिलाना चाह रहे हैं, तो उसमें अमरूद मिला लीजिए छोटे छोटे काट के, और उसमें केला छोटे छोटे काट के, तो आप मिला लीजिए, हवन करिए। और नहीं तो वो जो अनार का दाना है, वो अनार का दाना से आप हवन करिए। माँ हम मेरे घर में बास लीजिए, क्योंकि दुर्गा माँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली माँ है। तो इसलिए आप ये माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माता रानी का हवन सामग्री डालिए जो अनार का दाना है। अगर आप पंचमेवा मिला रहे हैं तो पंचमेवा में मिला दीजिए अनार का दाना, और उत्तम है। अलग से नहीं कर रही हूँ कि बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, क्योंकि परिवार है, गुप्त रूप से हवन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं आग वोग बनाना है। तो आप ही पंचमेवा के सामग्री में हवन अनार का दाना मिला सकती हैं। और बहुत ज़्यादा आपको विधिवत करना है तो आप अमरूद छोटा छोटा काट लीजिए, केला और अनार। सबसे ज़्यादा महालक्ष्मी का प्रसन्न करने का ये उपाय हवन का है, उससे हवन करिए आप। और इसके बाद त्रिमध का भी हवन किया जाता है। जैसे शहद ले लीजिए, आप शक्कर ले लीजिए और घी ले लीजिए, एक ही में मिला के आप उस पर हवन में डालिए। ये भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। आप ये सब गुप्त नवरात्रि में उपाय करके देखिए। और ये प्रगट नवरात्रि में भी हवन करते हैं लोग, और गुप्त नवरात्रि में करते हैं। प्रगट नवरात्रि में आप कोई भी जाने, कोई बात नहीं है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में थोड़ा गुप्त रूप से करना होता है। इसलिए आप त्रिमध का हवन तो
आप 9 दिन करिए। वो मध ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, मतलब शक्कर ले लीजिए, घी ले लीजिए, एक मिला के आप कोई भी मंत्र आप बोलिए, सोहा जरूर लगाइए। अगर लक्ष्मी माँ का मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी नमः सोहा, ओम श्री हिम श्री कमले कमलालाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्री हिम श्री महालक्ष्मी न सोहा, ऐसे बोलते हुए हवन करिए। और नहीं तो ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः सोहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः सोहा। बहुत पावरफुल मंत्र है ये गाइज, आप लोग ये करके जरूर देखिए गुप्त नवरात्रि में। भी 4 दिन और गुप्त नवरात्रि, तो आप इस 4 दिन कर लीजिए। और शाम को माँ भगवती को, माँ दुर्गा को 9 दीपक डेली जलाइए अगर हो सके तो आप, नहीं तो एक दीपक घी डालकर उसमें खूब घी गूगल घी में डालकर माँ को सुगंधित करके तब आप जलाइए। और 9 दीपक आप डेली जलाइए माँ दुर्गा के नाम से। और मतलब वो धोकर साफ करके अगले दिन फिर भी जला सकती हैं। मिट्टी का दिया 9 दिन ही उसी दीपक में जला सकती हैं, आप ऐसे कर सकती हैं। बस श्रद्धा भाव होना चाहिए आपके पास। बहुत ज़्यादा अगर मंदिर डेली जाना है तो 36 दीपक डेली जलाइए। 36 दीपक आप अपने घर पे भी जलाइए अगर है तो, और फिर उसके सुबह अच्छे से साफ करके फिर उसी में 9 जलाइए। ऐसे 9 दिन जलाइए। अगर नहीं 36 जला रहे तो 9 जलाइए, 9 नहीं जला रहे तो 5 जलाइए, 5 नहीं जला रहे तो 1 तो डेली जलाइए माता रानी को। अगर ज़्यादा आपको लेना है माँ से श्रद्धा भक्ति भाव मनोकामना पूरी करना है तो आप 36 दीपक डेली जलाइए। उसे धोकर सुबह फिर जला सकती हैं, लेकिन मानने है कि कहाँ रखेंगी, परिवार में सब लोग हैं देखेंगे कि 36 दीपक क्या जलाकर कर रही हैं, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रही हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं 5 दीपक ज़रूर जलाइए और उसे धोकर सुबह भी शामिल कर सकती हैं। और नहीं तो फिर 1 दीपक तो ज़रूर जलाइए। और गाइज ये सब मुझे कहना है कि आप नवरात्रि का पूजा कर रही हैं गुप्त रूप से, तो पूजा कर रही होंगी तो आप लोग गुप्त नवरात्रि में व्रत रखे या ना रखे, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर रखें। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं रख रही होंगी तो समझे आपका पूजा सब व्यर्थ है। इसलिए आप गुप्त नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन रखें, जरूर रखें, क्योंकि जिससे पूजा का ऊर्जा आपको मिलती रहे। इसलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन रखना जरूरी है। अपनी बॉडी को शुद्ध रखें ताकि आपकी बॉडी एनर्जी, पूजा का जो ऊर्जा है वो बना रहे, बॉडी का कनेक्शन भगवान से आपका हमेशा बना रहे। गाइस गुप्त रूप से आप हवन भी डेली करते रहिए और पंचमेवा से हवन करिए। 9वीं के दिन छोटा सा हवन करिए। जो संकल्प लेके माला आप कर रही हैं डेली, जैसे 5 कर रही हूँ, 11 कर रही हूँ, 21 कर रही हूँ, जितना आप लोग कर रही हूँ उतने में जब अंतिम दिन हवन करेंगी तो थोड़ा ज़्यादा करना है। जो माला आप कर रहे हैं उस हवन का ज़्यादा करना है। और इसके बाद आप जो भी मनोकामना का माला का मंत्र का हवन करेंगी 11, 21, 51 वो करेंगी तो आप अपनी मनोकामना के लिए करेंगे। जो माला कर रहे हैं उसका हवन थोड़ा ज़्यादा करना है। ज़्यादा बड़ा हवन प्रगट नवरात्रि की तरह नहीं करना है, लेकिन करना है। और वो गाय जो कन्या को भी 9वें दिन खिलाना है। अगर कन्या नहीं मिल रही है तो आप हलवा पूड़ी बनाकर मंदिर में ही जाकर, देवी माँ का मूर्ति हो तो वहाँ आप हलवा पूड़ी चढ़ाकर आ सकती हैं। और समापन है 4 जुलाई को। 4 जुलाई किस दिन पड़ रहा है? शुक्रवार को गाइस शायद पड़ रहा है, देखिए, हाँ शुक्रवार को पड़ रहा है। तो अच्छा दिन भी है, माँ का दिन है। तो आप अगर नहीं कन्या है तो हलवा पूड़ी बनाकर मंदिर में ही, आसपास हो मंदिर, तो माँ को जाकर चढ़ाइए। और गाय जी यही सब। और गाय जी नारियल भी आपको चढ़ाना है अष्टमी के दिन। और ये सब हवन डेली करना है, कन्या पूजा करना है। और गाय व्रत में आप कम से कम बोले, ज़्यादा नहीं बोलना है। 9 दिन का बात है, 4 दिन बीत गया है और 4 दिन और बाकी है, तो ज़्यादा नहीं बात करना है। अगर कोई जैसे आ गए हैं तो उनसे बात कर आप करिए, सोच समझ कर करिए। कोई ऐसा नवरात्रि में नहीं बोलना है आपको। जैसे बहुत परिवार में, सारे परिवार में 1 लोग हैं तो पूरे परिवार में कोई अशुद्धि खाना खा पी रहा है, कोई अगल बगल का आ गया या घर पर ही, तो थोड़ा दूरी बना कर रखिए 9 दिन। और जो खान पान अच्छे नहीं खा रहे हैं उनके पास मत जाइए, मत बैठिए। खान पान अच्छे क्या कर, नवरात्रि में कोई मीठ तो खाएगा नहीं, लेकिन बहुत जैसे नहीं पता है तो खाते होते होंगे तो उनसे दूरी बना कर रखे।
और कम आप भी अपना कम भोजन करिए, थोड़ा जैसे बॉडी एनर्जी आपका वो फुर्तीला रहे, पूजा में मन लगे। और माला करते समय मोबाइल पास में मत रखिए, थोड़ा दूरी बना कर रखिए। पूजा पाठ के बाद मोबाइल लीजिए। ये नवरात्रि में अच्छी और हाँ गाय, नवरात्रि के आज मंगलवार है तो नींबू का माला अगर बनाकर आप पहनाना चाहे तो माँ को पहना सकती हैं। 100 माला, 101 का माला, 108 का माला। अगर आप मंदिर में ही जाकर पहना सकते हैं तो पहनाए ना, अपने घर में पहनाइए और घर में ही पहनाइए, क्योंकि घर में जो भी घर में निगेटिव होगा सब बाहर हो जाएगा। माँ को मना कर अच्छी सेहत हो, मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चे का, हेल्थ का, और अपने घर में बरकत हो और घर से नेगेटिव सब दूर हो जाए, ऐसे कह के माता रानी को माला पहनाइए। गाय नारियल चढ़ाते समय माँ को अगर आप लोग चढ़ाई होंगी तो उसका मुख पीछे ना रहे, ना अगल बगल रहे। केवल अगर आपको जगह है चौकी पे तो आप अपने साइड उनका जो नारियल है मुख करिए, नहीं तो ऊपर करिए। गाय आज बारिश बहुत आज रह के 1-1 घंटा पर हो रहा है, तो गाय जी अभी मैं वीडियो बना रही थी तो बारिश होने लगी तो मैं कपड़ा लेने चली गई। और क्या बता रही थी याद नहीं आ रहा है। हाँ गाइस, मतलब आप लोग भी कम खाइए, कम ज़्यादा मत खाइए कि आलस शरीर में आए, और यही सब बताना था। और शनिवार मंगलवार को शनिवार तो अब नहीं पड़ेगा नवरात्रि में, मंगलवार आज है तो आज आप अपना पूजा पाठ करिए। अगर उनका जाप कर रहे हैं तो हल्दी की माला से करिए, अगर नहीं कर पा रहे तो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकती हैं। हम तो रुद्राक्ष की माला से ही माँ का ध्यान करके पूजा करती हूँ। वैसे मैं नवाड़ मंत्र का जाप कर रही हूँ और आप लोग भी नवाड़ मंत्र का ही जाप करिए। बंगला मुखी माता का बहुत विधि से जाप करना होता है, उनका साधना। और गाइस, अगर आप साधना कर रही हो, पूजा उजा कर रही हैं, हवन ववन कर चुकी हैं, तो मेडिटेशन ऐसे करना है आप लोग को, मतलब साधना ऐसे करना है। आप अगर पूजा हवन सब कुछ कर चुकी हूँ तो आप बैठ जाइए, अपना आसन लगा, जो आसन पर बैठे पूजा को आसन मत हटाइए, उसी पर बैठ जाइए। और ज़्यादा शोरगुल ना हो तो अपना माला जो है जो माला में माँ का मंत्र करती हैं वही मंत्र ध्यान में लाइए। वही मंत्र ध्यान में लाकर आप अपने जो आज्ञा चक्र है, जैसे जहाँ बिंदी या चंदन लगाए जाते हैं, आदमी लोग चंदन लगाते हैं या औरतें लोग बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाइए आप। और माँ का रूप देखिए, माँ को आप देखिए उसी में। तो अगर आप उसमें देखेंगी तो माँ स्थिर नहीं रहेंगी, ऐसे लगे जैसे कहीं डोल डाल रहे हैं, आ जा रहे हैं, ज्योति तरह आ जा रहे हैं। और अगर वहाँ पे लगा के आप ये नाक का जो ठोठी है, नाक, इस पे आप स्थिर करेंगी तो आपको स्थिर दिमाग दिखेंगी। जो भी रूप को आप देखना चाहती हैं आपको दिखेंगे। आधा घंटा 20 मिनट ऐसे करिए, का ध्यान करने से माँ का कृपा प्राप्त होती है, साधना पूर्ण होती हैं। और गाइज यही सब, चलिए अब रखती हूँ। और गाइज, हाँ, बंगला मुखी माता का भी आकर आप चालीसा पढ़ रही हैं, कवच और स्तोत्र कर रही हैं तो पूरी विधि से करिए, शुद्ध मंत्र से करिए। अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे पढ़िए, नहीं तो उनका अर्थ ही पढ़कर समझिए। माँ को कृपा से हाथ जोड़िए। और मैं अपने चैनल पर डाली हूँ उनका स्तोत्र, अर्थ में ही सुना कर डाली हूँ। गाइज, मैं संस्कृत में पढ़ती हूँ, डेली ऐसे करिए। चलिए रखती हूँ। जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा, धन्यवाद।